जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखें क्वेश्चन नंबर 13 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। एकदम बढ़िया एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं, तो आ जाओ आप लोग भी साथ में लगाते चलो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा। कह रहा है संलग्न आकृति में दो वृत्त बिंदु एम पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ठीक है बेटा, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बिंदु एम पे स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है? यस एम पी। ठीक है, बिंदु पी से वृत्तों की दो स्पर्श रेखा पी क्यू पी आर खींची गई है। सिद्ध कीजिए पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है बेटा, एक वृत्त देखना, चित्र अगर देखोगे बाबू तो एक वृत्त ऐसे दिया है, कुछ बड़ा है, और दूसरा वृत्त इसी पे बनाया है बेटा, कुछ छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है, मतलब कुछ छोटा है। ठीक, दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? मिल रहे हैं बिंदु यम पे। जहां पे मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है? बिंदु यम है। ठीक है, इसका केंद्र बेटा, इसका केंद्र है। केंद्र क्या दिया दोनों का? O1 O2 दिया है। ठीक है, इसका केंद्र O1 है, इसका O2 है। अब बाबू यहां कहीं पर एक बिंदु है P। क्या है? एक बिंदु P है। यहां से इस पर क्या किया गया है बेटा? स्पर्श रेखा खींचा गया। अब यह स्पर्श रेखा बेटा दोनों का हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दोनों का। इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है और इस पे स्पर्श रेखा भी ऐसे खींचा गया। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। आगे यहाँ पे क्या है बाबू? यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है? क्यू है। ठीक है, अब बाबू कहा है सिद्ध कीजिए कि पी आर बराबर पी क्यू या पी क्यू बराबर पी आर। यही बोला है बेटा। सिद्ध क्या करना है? ध्यान देना, सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, अब अगर यहां से हल करोगे बेटा, उपपत्ति देखोगे, हल करोगे या उपपत्ति लिखना, क्या होगा बेटा? देखोगे बिंदु P से O1 वाले वृत्त पे क्या होगा? PR और PM दोनों स्पर्श रेखा है ना? तो क्या होगा? PR और PM आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो O1 केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर देखोगे, वृत्त के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? PR जो होगा PM के बराबर होगा। ठीक है, एक ही बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। हो जाएगा बेटा, क्या होगा? एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श क्या है बेटा? रेखा है। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद बाबू इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर देखोगे, O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए देखोगे बेटा, इसमें भी क्या होगा? जो पिन होगा बेटा, पी क्यू और पी एफ दोनों स्पर्श रेखा होंगे, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या होगा बेटा? पी क्यू बराबर होगा पी एम को। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। सेम कंडीशन जो इसका वही इसका। ठीक है, तो पीएम जो है बेटा पी आर के बराबर है, पीएम पी क्यू के भी बराबर है। तो अगर हम समीकरण क्या करें, 1 व 2 से देखेंगे बेटा, तो पी क्यू जो होगा बराबर होगा किसके? पी आर के बराबर होगा। पी क्यू बराबर होगा पी आर। ये हमको सिद्ध करना था, ये आ गया। ठीक है, तो चलो उसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा। 14 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख लिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन? आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? संलग्न चित्र में O केंद्र के एक वृत्त पर क्या है? P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। LM रेखाखंड वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए PL प्लस LM बराबर PN प्लस NM। ठीक है बेटा, O वृत्त का क्या है? O क्या है बेटा? वृत्त का केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है,
इस पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। क्या किया गया है, एक बिंदु से, मान लिया है बिंदु हो गया, इससे इस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक इधर एक इधर, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं बेटा। इसको मान लिया P। क्या दिया है बेटा चित्र में, P दिया है, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है। ठीक है, इससे इस पे बेटा स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यल है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है। ठीक है, ये हो गया बाबू। उसके बाद देखोगे क्या कहा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना इसमें भी। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बेटा, कह रहा PL प्लस LM, PL प्लस LM बराबर क्या बोल रहा है बेटा, PN प्लस NM, PN प्लस NM। यह क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है बाबू, अगर हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे बेटा, देखना बिंदु P से वृत्त पर क्या दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PA और PB, दोनों स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं बेटा PA बराबर PB। ठीक है, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है बेटा, या प्रमेय नंबर इसमें कौन सा था, हम बताए थे आपको 3। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 भी लिख सकते हो, या एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लिख देना। ठीक है, लिख दोगे आप लोग PA बराबर PB, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाबू हमको सिद्ध करना PL और प्लस LM, मतलब PL और प्लस LM सिद्ध करना। ठीक है, इस ध्यान देना बाबू, इसको हम लिख सकते हैं, PA को लिख सकते हैं PL, देखना PA, PL प्लस LA लिख सकते हैं, LA। ठीक है, PB को लिख सकते हैं PN प्लस NB, क्या लिखेंगे, PN प्लस NB। ठीक है, लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बाबू यल क्या है, बिंदु यल के लिए अगर देखोगे तो यहां से एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर गया है बाबू, ध्यान से देखोगे तो एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हो गई, तो क्या होगा, यल ए यल एम आपस में बराबर होंगे। बिंदु यल के लिए अगर देखोगे, क्या देखोगे, बिंदु यल के लिए। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यल ए बराबर यल एम, समीकरण नंबर 2। क्यों बेटा, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसे बिंदु यन का देखोगे, इस पर एक स्पर्श रेखा यन बी है, एक यन एम है। ठीक है, तो बिंदु यन के लिए अगर देखोगे, क्या देखोगे, बिंदु यन के लिए। ठीक है, तो बिंदु यन के लिए अगर देखोगे तो क्या होगा बेटा, यन यम बराबर होगा यन बी के, समीकरण नंबर मान लिया बेटा इसको 3। इतना आप लोग समझ गए बाबू, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। यह भी बेटा वही होगा, क्या होगा, एक ही बिंदु से एक वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखा हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब यहां से हम करें बाबू समीकरण 1, 2 व 3 से करेंगे बाबू, तो क्या है देखना, PL हो जाएगा, PL हो जाएगा प्लस LA किसके बराबर है बेटा, LM के, तो PL प्लस LM हो जाएगा बराबर PN है बेटा, रहने दो, प्लस NB किसके बराबर है, NM के, तो यहाँ पे NM हो जाएगा। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि संलग्न चित्र में दो वृत्त जिनकी केंद्र ओ डैश है। ठीक है, बात है स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों को दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा PDC और PFE खींची गई है, जो वृत्त को क्रमशः DCE व F बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए DC बराबर EF। क्या कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए DC बराबर EF। चलो ठीक है बाबू,
देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15। अब बाबू यहाँ पे दो वृत्त है, ठीक है, एक बड़ा वृत्त है थोड़ा सा और एक छोटा वृत्त है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कुछ है बेटा। मतलब अब इसका केंद्र है बाबू ओ डैश, इसका ओ है, ठीक है, इसका केंद्र ओ डैश है, इसका केंद्र क्या है बाबू ओ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। इससे एक रेखा ऐसे खींची गई है और यहां से दूसरी रेखा ऐसे खींची गई है, दोनों एक बिंदु पे पी पे मिल रहे होंगे बाबू। यहाँ पे क्या दिया है, पी, यहाँ पे दिया है डी इस बिंदु पे, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया ई, यहाँ पे एफ, यही दिया है एफ ई, यहाँ पे दिया बेटा ई, यहाँ पे दिया है एफ, ठीक है एफ। चलो क्या कहा बाबू, सिद्ध क्या करना, ध्यान देना, जो सिद्ध करना उसको लिख लेना, ठीक है। सिद्ध करना बाबू, क्या बोला है सिद्ध करने के लिए, कहा है डीसी बराबर ई एफ, डीसी बराबर ई एफ, यही सिद्ध करना, ठीक है। आ जाओ हल करते हैं, ठीक है। अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, बिंदु P से PC और PE क्या होगा, यह O डैश यह था, ठीक है बेटा, यह O है, ये O डैश है, इस पर O डैश वाले केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो देखेंगे बेटा O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, PC जो होगा बेटा बराबर होगा PE के, क्यों, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, मन करेगा लिख देना, ठीक है, एक ही बिंदु से, नहीं तो इसमें बेटा प्रमेय नंबर 3 है, ठीक है, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद अगर करोगे बेटा PC बराबर हो गया PE। अब केंद्र O वाले वृत्त के लिए अगर देखेंगे, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त के लिए, ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त के लिए अगर देखा जाएगा तो क्या होगा बेटा, PD जो होगा PF के बराबर होगा, ठीक है, PD बराबर PF, सेम यही कंडीशन होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर करोगे बाबू क्या करोगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देना, ठीक है। तो एक कितना है बाबू, PC माइनस PD होगा, PC माइनस PD क्या है बेटा, PE माइनस PF। तो PC माइनस PD क्या बचेगा बेटा, CD बच जाएगा या DC लिख सकते हो, बराबर PE माइनस PF क्या बचेगा बेटा, EF बच जाएगा, क्या बच जाएगा EF। और यही बेटा सिद्ध करना था, यह आ गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 15 आप लोगों का खत्म, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, हो गया 15 नंबर क्वेश्चन खत्म। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16वां क्या कह रहा बाबू, 16 नंबर कह रहा संलग्न आकृति में दो वृत्त, यही बोला बेटा, संलग्न आकृति में दो वृत्त, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाएं ABCD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए कि AE प्लस ED बराबर BE प्लस EC, ठीक है बेटा। देखना दो वृत्त दिया है, एक बाबू थोड़ा सा बड़ा वृत्त है, एक क्या है थोड़ा सा छोटा वृत्त है, यहां से इस पे स्पर्श रेखा ऐसे गई है, मान लेना बेटा ऐसे गई है, ऐसे होगा, और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे जाके ऐसे गया होगा, मतलब आप लोग स्केल से सही बनाना, ठीक है। दोनों बिंदु कहाँ पे, ए पे, दोनों रेखाएं ई पे मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है बेटा सी, यहाँ पे दिया है ए, ठीक है, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है बेटा बी, यहाँ पे दिया है डी, ठीक है। और कहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए कहा है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, इसमें दो क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है AE प्लस ED, ये बोला है AE प्लस ED बराबर क्या है बाबू, BE प्लस EC, BE प्लस EC है, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करने के लिए बोला है बेटा, दूसरा बोला AB बराबर CD, AB बराबर CD, ठीक है। आ जाओ करते हैं, करेंगे बेटा। अगर हम देख लें इसका
केंद्र मान लेते हैं बेटा O1, इसका केंद्र मान लेते हैं बेटा O2। ठीक है, अगर देखें तो E से O1 पे क्या है बेटा, O1 वाले वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, तो AE जो होगा बेटा EC के बराबर होगा। ठीक है, लिखना O1 केंद्र वाले वृत्त के लिए। ठीक है, केंद्र वाले वृत्त के लिए। ठीक है, तो यहां से देखोगे बेटा अगर, तो क्या होगा कि AE जो होगा, AE बराबर हो जाएगा EC के। समीकरण नंबर 1 क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक ही बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, लिख देना। ठीक है, स्पर्श रेखा है। ठीक है बाबू, या एक ही बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा लिख सकते हो। अब बाबू O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, इसमें भी ED जो है बेटा EB के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ED बराबर EB लिखो बेटा या BE लिखो, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इतना करोगे बाबू। अब करना समीकरण 1+2। ठीक है, तो क्या है, एक कहां पे है बेटा, AE होगा प्लस दूसरा है ED बराबर EC है बेटा, EC प्लस क्या है BE, A हो जाएगा इसका। ठीक है, यही लाना था बेटा, EC BE या BE EC लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AE प्लस ED लिखोगे बराबर BE प्लस EC लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस है ना बेटा। A हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब बाबू ED जो है BE के बराबर है और EC जो है AE के बराबर है। ठीक है, या BE जो है ED के बराबर है, तो इसको लिखोगे बेटा, देखना समीकरण 3 व 2 से करोगे बेटा, AE रहने देना प्लस क्या है बेटा ED की जगह हम BE लिखेंगे। ठीक है, BE बराबर बेटा BE की जगह हम क्या लिखेंगे, ED लिखेंगे, बराबर है तो लिख सकते हैं, और प्लस क्या है EC है। ठीक है, AE प्लस BE, AE प्लस B टोटल हो जाएगा बेटा AB। ठीक है, इसके जगह हम लिख सकते हैं AB, ED प्लस EC, ED और प्लस EC क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CD हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो गया और यहाँ पे पहला वाला हो गया, दोनों हम लोग सिद्ध कर चुके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 16। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त का एक व्यास AB उन सभी जीवाओं को समद्विभाजित करता है जो बिंदु A से खींची गई वृत्त के स्पर्श रेखा के समांतर है। ठीक है बेटा, देखना एक क्या है, एक यह एक वृत्त है। ठीक है, इसका एक व्यास है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है बेटा, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई है। ठीक है, अब इसके समांतर इस पे बाबू मान लिया स्पर्श रेखा यल है, इसके समांतर इस पे क्या किया जाए, जीवा खींच दिया जाए। क्या किया जाए बेटा, जीवा खींच दिया जाए। तो बेटा क्या होगा, अगर देखोगे आप लोग, यह जीवा को व्यास क्या करेगा बेटा, समद्विभाजित करेगा। क्यों, क्योंकि व्यास पे क्या खींचा गया है बेटा, स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, यहां कहीं पे इसका केंद्र होगा O, इस पर यह क्या होगा बेटा, लंब होगा। ठीक है, क्या होगा, लंब होगा। तो बेटा इसके देखना, इसके समांतर खींची गई जीवा को या स्पर्श रेखा के समांतर खींची गई जीवा को क्या करता है बेटा, व्यास परस्पर समद्विभाजित करता है, बस लिख देना हो जाएगा। ठीक है, बिंदु A पर खींची गई
स्पर्श रेखा के समांतर खींचे गए जीवा को व्यास परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, बस ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। बस ये थ्योरी टाइप का लिख देना है। ठीक है, यहां पर जितना भी देखोगे बेटा परस्पर सब के सब क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 17, इसको मिटाए। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, 18वां देखते हैं। 18 नंबर कह रहा बाबू कि एक वृत्त के जीवा पी क्यू आर इस प्रकार की स्पर्श रेखा के समांतर हैं, सिद्ध कीजिए कि आर चाप पी आर क्यू को समद्विभाजित करता है। ठीक है बेटा, एक वृत्त है कि जीवा क्या है, पी क्यू है। ठीक है बाबू, एक वृत्त है, मान लिया एक वृत्त है, इसकी जीवा क्या है बेटा, पी और क्यू है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है कि बिंदु आर पर वृत्त की स्पर्श रेखा के समांतर है। तो बेटा इसकी समांतर स्पर्श रेखा यहाँ कहीं पे खींचा गया, यहाँ पे बिंदु क्या है, आर है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु आर है, इसको बिंदु जो बिंदु होगा उससे हम इसको मिला दे रहे हैं, इससे इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए आर चाप पी आर क्यू को समद्विभाजित करता है, मतलब चाप पी आर क्यू को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगर बेटा हम इसको इसके बराबर सिद्ध कर दें, क्या करें, पी आर को क्यू आर के बराबर सिद्ध कर दे, तो हम कह सकते हैं आर क्या करता है, चाप पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और चलो ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे बेटा हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इस कोड को हम मान लेते हैं बेटा कोड नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, तब तो हम लोग सिद्ध कर लेंगे, हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोला है बेटा पी क्यू के समांतर यह, मान लिया पी क्यू आर, यहाँ पे यम यल या कुछ भी मान लेना बेटा, स्पर्श रेखा यह जो बिंदु स्पर्श रेखा यम यन मान लेना। ठीक है, तो दिया क्या है बेटा, जो दिया उसको लिख लेना मन करेगा, दिया है यमयन समांतर पी क्यू। ठीक है, और हमें सिद्ध करना बेटा कि पी आर क्यू को बिंदु आर क्या करता, समद्विभाजित करता है इस चाप को। ठीक है, आ जाओ हल करते हैं। हल करेंगे बेटा, देखना क्या, चूंकि यम यन समांतर पी क्यू, अतः इसलिए कोण 1 जो होगा बेटा कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, सॉरी बेटा कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ठीक है, कैसे, एकांतर कोण से, क्या होगा बेटा, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर बेटा देखेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा एकांतर वृत्तखंड के कोण से। ठीक है, क्या होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 2 कोण बराबर 2 कोण 3। ठीक है, तो कोण 2 बेटा कोण 3 के बराबर हो गया, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर जो होगा यह क्या होगा, पी आर के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा बेटा, हो जाएगा समान कोण के सम्मुख क्या होगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा। अब बाबू यह दोनों आपस में बराबर हो गए, अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु आर क्या कर रहा है बेटा, चाप पी आर क्यू को परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया यहीं पे खत्म। ठीक है,
चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD। AB प्लस क्या बोला है बेटा, AB प्लस CD, ठीक है, बराबर AD प्लस BC। ठीक है बाबू, एक वृत्त दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। अब इसके परिगत मतलब इसके चारों तरफ एक क्या किया गया बेटा, चतुर्भुज खींचा गया, मतलब ऐसे कुछ होगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे आया, ऐसे दोनों आके यहाँ कहीं पे मिल गए हैं। अब कैसा है बेटा पता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ है, लेकिन यह भाग और बढ़ा हुआ है बेटा, यह भाग क्या है, बढ़ा हुआ। आप लोग उसको बना लेना फिगर, ठीक है, हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे दिया A, यहाँ पे दिया B, इसका बेटा कुछ भाग ऐसे गया है, रुको एक मिनट, तो वो हो गया, ये ऐसे गया है, और यह आया होगा ऐसे, मान लेना यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यही दिया है बाबू। उसके बाद ABCD PQRS, यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है R, यहाँ पे दिया है S। इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। उसके बाद कह रहा सिद्ध करना है AB प्लस CD। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना उसको लिख लेना, ठीक है। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर क्या है बेटा, AD प्लस BC, AD प्लस BC, यह सिद्ध करना है, ठीक है। उपपत्ति में आ जाओ, उपपत्ति क्या होगा बेटा, देखोगे कह रहा है बेटा कि मतलब यहां से देखोगे बेटा, इससे बिंदु A से इस पे स्पर्श रेखा होगा APAS, B से देखोगे BP, और क्या होगा बेटा BQ, C से देखोगे CQCR, और D से देखोगे DRDS, ठीक है। तो बेटा AB और CD लाना है, तो मतलब AB और CD, तो यह और यह दोनों जोड़ दें, AP और BP जोड़ दें, और बेटा CR और DR जोड़ दें, तो हमारा काम हो जाएगा। और बेटा AD और BC, चलो बिंदु A के लिए देखेंगे, अगर बिंदु A के लिए, ठीक है बेटा, देखेंगे बिंदु A क्या है बेटा, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु A से AP और AS है, ठीक है। हम लिख सकते हैं बेटा क्या, AP बराबर AS, समीकरण नंबर 1, ठीक है बाबू। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो रही हैं, ठीक है। बिंदु B के लिए देख लो बेटा, बिंदु B के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा, यह BP प्लस BQ दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, क्या होंगी, BP प्लस BP बराबर BQ होगा, ठीक है बेटा, BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। बिंदु C के लिए अगर देखेंगे बेटा, बिंदु C के लिए देखेंगे तो क्या होगा बेटा, CR और CQ बराबर होंगे, क्या होंगे, CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा है क्यों बेटा। बिंदु D के लिए अगर देखेंगे, D के लिए देखोगे बेटा तो DR प्लस DS क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर होंगे, तो DR बराबर DS, प्लस नहीं प्लस बार बार निकल रहा है बेटा 4। अब क्या करें, समीकरण चारों को जोड़ दें, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा बेटा। तो करोगे बाबू, यहाँ पे AP है, AP रहेगा, यहाँ पे BP है, BP रहेगा, यहाँ पे CR है, CR रहेगा, यहाँ पे DR है, DR रहेगा, बराबर यहाँ पे AS है बेटा, तो AS रहने दो, क्या है, AS है तो AS रहने दो, और नहीं तो चलो लिख लो AS प्लस क्या है बेटा BQ प्लस CQ DS, ठीक है, प्लस CQ है प्लस क्या है DS है। तो बेटा AP प्लस BP, AP प्लस BP पूरा मिलके क्या बन जाएगा, AB बनेगा, ठीक है, AB प्लस CR प्लस DR क्या बनेगा, CD बन जाएगा, बराबर बेटा AS और DS एक साथ कर लेना, AS DS, AD बनेगा ना बेटा, तो क्या होगा, लिखना AS प्लस DS
और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो करोगे ए बी प्लस सी डी बराबर ए हो जाएगा बेटा ए डी के बराबर, ए डी के प्लस बी क्यू और बी क्यू सी क्यू क्या हो जाएगा प्लस बी सी के बराबर। यही हमको सिद्ध करना था बेटा। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है 19, हाँ 19 ये, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण बिंदुओं को मिलाने, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो बेटा समझना इसमें, मान लिया यह क्या है, यह एक वृत्त है। ठीक है, यह इसका केंद्र है, बाहरी बिंदु P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं, तो छेदक रेखा बन रहा है बेटा। यह वृत्त है, मान वृत्त बिगड़ गया। इस पे बेटा एक स्पर्श रेखा ए वाला है और दूसरा स्पर्श रेखा ए वाला है। ठीक है, इसको यहां से मिला दे रहे हैं, इसको यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है O है, तो यहां से ए बी पी बेटा, यहाँ पे ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको पी, इसको ओ। कह रहा है बेटा यह कोण और यह कोण दोनों मिलके क्या होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। तो क्या करना है, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ बी है, सॉरी बेटा ए ओ बी प्लस कोण पी बराबर 180। दो कोणों का योग अगर 180 है तो क्या है बेटा, संपूरक होता है। ठीक है, आ जाओ बाबू, ये देखो स्पर्श रेखा है, इस पर त्रिज्या लंब होगी 90, यह भी 90, यह 90, यह 90 हो जाएगा बेटा। तो 90 90 180। ठीक है, तो अगर हम क्या देखें, चतुर्भुज ए ओ बी पी में चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो यहां से अगर करोगे तो कोण ए बराबर 90 अंश होगा, कोण बी बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, नहीं तो प्रमेय नंबर 1 कह देना। ठीक है, अब यहां से करोगे बाबू चतुर्भुज ए बी, नहीं तो ए ओ बी पी में। ठीक है, देखोगे तो कोण ए होगा प्लस कोण ए ओ बी होगा। ठीक है, ए प्लस ए ओ बी प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का फुल 360 होता है, लिख देना। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू है बेटा 90, इसका ए ओ बी प्लस इसका कोण 90 है, बी का 90 है ना, प्लस कोण पी बराबर 360। तो 90 90 बेटा 180 हो जाएगा, प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण पी बराबर 360 अंश होगा। ठीक है, इसको उधर कर दो तो कोण ए ओ बी प्लस कोण पी बराबर 360 माइनस 180। ठीक है, तो करोगे बेटा कोण ए ओ बी प्लस कोण पी बराबर हो जाएगा 180। यही लाना था बेटा, यह आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 20। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो क्वेश्चन बचे हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है बेटा, मान लिया है क्या है, यह एक वृत्त है। अब इसके परिगत समांतर चतुर्भुज मान लिया बेटा, यह एक रेखा है ऐसे और दूसरा रेखा ऐसे है। ठीक है, ये हो गया बेटा, तीसरा रेखा ऐसे है और इसके परिगत मान लिया चौथा रेखा बेटा ऐसे, कुछ समांतर चतुर्भुज है। मतलब देखने में लगे कि बेटा यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या है बेटा, सिद्ध करना है, यह एक समूह चतुर्भुज होगा। ए बी मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ठीक है, अब बाबू क्या कहा है, एक मिनट, परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इसको मान लिया बेटा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है बिंदु P, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है बेटा बिंदु Q, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है बिंदु R,
यहाँ पे कर रहा है बेटा यस। मतलब ये बढ़िया समांतर चतुर्भुज होगा। फिगर हम हाथ से बना है, सही से बना नहीं है, ठीक है बेटा, आप लोग स्केल से बनाना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज लगे वृत्त के क्या है ऊपर बनाना है आप लोगों को चतुर्भुज, ठीक है। कह रहा सम चतुर्भुज होता है, तो सम चतुर्भुज होने के लिए सिद्ध क्या करना, मतलब चारों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी लिख सकते हो, ठीक है। यह सिद्ध करना है हमको, ठीक है बेटा। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज बोला है बाबू, तो ए बी जो होगा यह सी डी के बराबर होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। और बी सी जो होता है बेटा ये डी के या डी ए के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख क्या है बेटा, भुजा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको मान लेना बाबू समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर बाबू यहां से हर एक बिंदु के लिए हम देखते चलें, क्या करें, बिंदु ए के लिए देखें तो ए एस जो होगा एपी के बराबर होगा, क्या होगा बेटा, एपी जो होगा एएस के या एएस जो होगा एपी के। चलो आ जाओ देखते हैं बेटा, बिंदु ए के लिए, तो बिंदु ए के लिए देखोगे बेटा एपी बराबर होगा एएस के, ठीक है। एपी बराबर एएस, क्यों, क्योंकि बेटा एक ही वृत्त पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा है। बी के लिए देखोगे बेटा, बिंदु बी के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, बीपी जो होगा बेटा बराबर होगा बी क्यू के, इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। ऐसे देखोगे बेटा बिंदु सी के लिए देखोगे, ठीक है, तो बी सी के लिए देखोगे बेटा जो सी आर होगा सी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, सी आर जो होगा सी क्यू के बराबर होगा, समीकरण नंबर 5। बिंदु किसके, डी के लिए अगर देखोगे बेटा, तो डी के लिए देखोगे बेटा तो क्या होगा, डी आर जो होगा डी एस के बराबर हो जाएगा, तो डी आर बराबर होगा डी या समीकरण नंबर 6, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत इतने में नहीं हुआ होगा। इन तीनों चारों समीकरण को जोड़ दो, ठीक है बेटा। समीकरण 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। अगर करोगे बाबू तो क्या होगा, एपी बीपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर हो जाएगा बेटा, बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस क्या होगा बेटा डी एस, यही हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ दें बेटा, एपी प्लस बीपी जोड़ेंगे, एपी प्लस बीपी मतलब ए बी होगा, ठीक है, यह हो जाएगा ए बी। सी आर प्लस डी आर किसके बराबर होगा बेटा, सी डी के, ठीक है, बराबर ए एस और डी एस। देखो बेटा ए एस डी एस, देखो ए एस और डी एस ये दोनों मिलके बेटा बन जाएंगे ए डी, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इतना। बी क्यू सी क्यू मिलके बन जाएंगे बेटा बी सी, ठीक है। अब बाबू यहां से अगर देखोगे क्या, जो बी सी है ए डी के बराबर है, यही है, और ए बी सी डी के बराबर है। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं बेटा, समीकरण 1 से ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, समीकरण 1 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और यहाँ पे भी लिखेंगे ए बी बराबर, और यहाँ पे बेटा क्या है, समीकरण 1 वह 2 से कर लेना बेटा, वह 2 से, ठीक है। यहाँ पे बेटा ए डी है और बी सी भी किसके बराबर है, ए डी के, तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी 2 ए बी और यहाँ पे 2 ए डी, 2 से 2 कैंसिल, ए बी जो होगा ए डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ए बी जो था सी डी के बराबर था, ए बी था बेटा सी डी के बराबर, और आ गया ए बी बराबर ए डी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब देखना बे बाबू, ए बी सी डी के बराबर था, ए बी ए डी के बराबर आ गया, ठीक है। और यहां से अगर किया जाए तो पुनः देखना बेटा, पुनः क्या है, ए बी प्लस क्या है सी डी और बराबर क्या है बेटा ए डी प्लस बी सी, फिर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, करना बेटा। ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, तो इसको लिख सकते हैं सी डी और फिर सी डी को लिख सकते हैं सी डी।
AD को हम लिख सकते हैं बेटा BC, क्या लिख सकते हैं BC प्लस BC, तो 2CD होगा और बराबर होगा बेटा 2BC, इससे कैंसिल, CD बराबर आ जाएगा BC के, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 8, ठीक है। अब देखना बेटा CD बराबर आ गया BC और CD किसके बराबर था, AB के बराबर, AB किसके बराबर आया, AD के। तो समीकरण बेटा डायरेक्ट लिखना समीकरण 1 2 7 8 से, बस बात खत्म, ठीक है। समीकरण 1 2 7 8 से क्या होगा, लिख देना AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, हो गया। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या है बेटा, समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। ये था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 पे, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया यहीं पे खत्म। चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लगाते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन, इसको भी उड़ाते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान देना है, तो और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। संलग्न आकृति में x y तथा x डैश y डैश और o x डैश y डैश o केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है बेटा। देखना ध्यान से, एक क्या है, यह एक वृत्त है, ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक इधर से है बेटा, एक इधर से है, ठीक है। नामकरण क्या है बाबू, नीचे वाले का, ऊपर वाले का x y, नीचे वाले का x डैश y डैश है, ठीक है, ऐसे है। x y है, इसका है x डैश, इसका है y डैश है, ठीक है, इसका है y डैश, x y x डैश y डैश, ये भी x ना लगने लगे आप लोगों को। चलो, उसके बाद कहा है बेटा ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों बेटा समांतर हैं और इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। उसके बाद कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB x y को A तथा x डैश y डैश को B पर छेद करती है। तो बेटा चित्र में देख लेना, समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पर्श रेखा बना है, इसको बेटा बिंदु A पे, इसको B पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु कौन सा है, C है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है बेटा, प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए कि AOB बराबर 90 अंश, ठीक है बेटा। AOB मतलब इसको बेटा यहां से मिलाया है, इसको यहां से मिलाया है, ठीक है, और कहा है सिद्ध कीजिए कि AOB बराबर 90 अंश। यहां से बाबू एक रेखा खींचा है PQ, इस स्पर्श बिंदु पे दोनों पे ऐसे खींचा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है। AOB यह कोण बोला है बेटा, कितना सिद्ध करना है, 90 अंश, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 अंश, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू एक काम करना, बिंदु O से बिंदु C को मिला देना, ठीक है। रचना लिख देना, रचना बिंदु O को C से मिलाया, ठीक है, मिला दोगे। अब आ जाओ उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, उत्पत्ति करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर एक चीज समझना बाबू, यहाँ पर यह 90 अंश बनेगा, यहाँ पर यह 90 अंश बनेगा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम त्रिभुज देख लें बेटा, OAP और OAC में, ठीक है, क्या देख लें बेटा, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OAC में, ठीक है बेटा। देखेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर देखें बाबू OP जो होगा क्या होगा, OP, लेकिन OAP देखना है बेटा, और OAP ये वाला हो गया, और यह भी तो त्रिज्या ही होगा बेटा, इस पे यह भी क्या होगा, लंब ही होगा, ठीक है। चलो देखना बेटा,
ओपी जो होगा ओसी के बराबर होगा, ओपी बराबर ओसी। क्यों बेटा, दोनों त्रिज्या है, ठीक है। देखना ओपी क्या होगा, ओसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखें हम एपी पीसी के बराबर होगा, क्या होगा बेटा, एपी पीसी के बराबर होगा। क्यों, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। एपी बराबर हो जाएगा पीसी, लिख देना। एक बिंदु से या स्पर्श रेखा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना डिटेल्स में, ठीक है। स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब बाबू यहां से दोनों में देखोगे ओ ए आएगा, दोनों त्रिभुज में ओ ए जो होगा ओ ए के बराबर होगा। तो बाबू देखोगे साइड साइड और साइड से क्या होगा, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ ए सी के। कैसे, साइड 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 से हो जाएगा बेटा। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। तो क्या होगा, कोण अगर देखोगे ओ ए पी बराबर होगा कोण ए ओ ए सी के, सी पी सी टी से, ठीक है बेटा। क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, हो जाएगा बेटा। कैसे, सी पी सी टी से। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू दोबारा ले लो त्रिभुज ओ बी क्यू ओ बी सी में, ठीक है बेटा। क्या लेंगे, त्रिभुज ओ बी क्यू, पुनः त्रिभुज ओ बी क्यू व त्रिभुज ओ बी क्यू ओ बी सी में, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, ओ बी जो होगा वो सी के बराबर होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। ओ बी नहीं ओ क्यू है, सॉरी बेटा, ओ क्यू बराबर ओ सी, क्या है, दोनों त्रिज्या हैं। ऐसे देखोगे बेटा बी क्यू जो होगा बी सी के बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, बी क्यू बराबर बी सी, स्पर्श रेखा हो जाएंगे। आगे आओगे बेटा, इसके बाद क्या होगा, ओबी जो होगा ओबी के बराबर होगा। क्यों बेटा, उभयनिष्ठ जैसे इसमें था ऐसे यह भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। देखोगे बाबू साइड साइड और साइड से त्रिभुज क्या होगा, ओ बी क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी के। कैसे बेटा, साइड 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 से, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो कोण ओ बी क्यू बराबर होगा कोण ओ बी सी, हो जाएगा बेटा सी पी सी टी से, ठीक है। इतना कर लोगे, मतलब यह कोण बेटा इस कोण के बराबर आ गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू अगर हम चतुर्भुज ले लें पी ए बी क्यू में, ठीक है। क्या ले लें, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 360 होता है, ठीक है। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 360। कोण P का मान बेटा 90 अंश होगा, प्लस कोण A का मान कितना होगा बेटा, कोण A को लिखेंगे बेटा PAO या OAP और OAC, यही लिखेंगे बेटा, OAP और OAC लिखेंगे पूरा। देखो कोण A पूरा है तो मतलब A वाला प्लस A वाला, तो क्या लिखेंगे, कोण OAP प्लस कोण OAC लिखेंगे। B को क्या लिखेंगे बेटा, B को लिखेंगे OBQ OBC, कोण OBQ प्लस कोण OBC, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और प्लस कोण Q का बेटा 90 अंश है बराबर 360 अंश पूरा हो जाएगा, ठीक है। 90 90 क्या होगा बेटा, 180 हो जाएगा, तो 180 होगा प्लस कोण OAP को हम लिख सकते हैं बेटा OAC, देखना क्या OAC लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या करना बेटा, 1 व 2 से इसको लिख सकते हैं बेटा कोण OAC और प्लस यह भी वाला है कोण OAC प्लस OBQ को लिख सकते हैं बेटा OBC, 2 से बोले हैं तो OBC और प्लस कोण OBC है, ठीक है बेटा। और 90 90 180 हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं 180, ठीक है। देखना क्या है बेटा, यहाँ पाया ना OBC जो है OBQ के बराबर है, बराबर यहाँ पे 360 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर कर दो तो 2 कोण OAC प्लस 2 कोण
OBC बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा बेटा। तो करोगे, दो कॉमन लोगे, कोण OAC प्लस कोण OBC बराबर 180, यह इधर जाएगा बटे में होगा, कोण OAC प्लस कोण OBC बराबर 180 बटे 2, काटोगे बेटा कितना आएगा, 90 आएगा। कोण OAC प्लस कोण OBC बराबर कितना आ जाएगा, 90। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है बाबू, इतना कर लोगे। त्रिभुज AOB में देख लेना, ठीक है। त्रिभुज AOB में क्या होगा बेटा, कोण AOB प्लस कोण OAC और प्लस कोण OBC, ठीक है, बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल क्या होता है बेटा, 180 होता है बाबू, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से देखना, AOB आएगा प्लस इसका मान, OAC प्लस OBC का मान कितना बेटा, इस पूरे का 90 है, तो 90 प्लस प्लस नहीं बराबर, बराबर 180। ठीक है, कोण AOB बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, कोण AOB बराबर आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, यही हमको लाना था बाबू, यह आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में पूरा प्रश्नावली आया होगा। इसी के साथ ये हो गया प्रश्नावली खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।